नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं धौलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई है और इस हादसे में 30 लोग बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक घायल बाराती की अस्पताल में मौत हुई। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ गंभीर घायलों को आगरा और अन्य जगह के लिए रेफर किया गया है। सड़क पर बताया जा रहा है कि गाय बैठी हुई थी। बाइक सवार को हादसे को बचाने में यहां पर हादसा हो गया। हरिवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरिवीर, जाहिर तौर पर रात के अंधेरे में यह हादसा, क्या सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? स्थिति कैसी है उनकी और हादसा कैसे हुआ ये भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा हादसा है वो रजौरा खुर्द नेशनल हाईवे 123 है, उसके पास हुआ है। बारात है जो खाना खा करके करीब 11:30-12 बजे वापस अपने गांव लौट रही थी, तो उसमें करीब 40 बाराती जो पिकअप थी उसमें सवार थे। तो जो रोड पर जो गाय बैठी थी, बरसात का मौसम है तो जो आवारा जो गाय है, जानवर है, वो सड़क पर आ जाते हैं। तो उनको बचाने के चक्कर में ये सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार में जो पिकअप थी वो तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर पलट गई। वहां पर एक बाइक सवार भी बैठा था, वो खड़ा था, उसमें 3 लोग थे सवार और वो भी चपेट में आए हैं, वो भी घायल हुए हैं। करीब ये पूरी जो दुर्घटना में 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक जो बाराती था वो गंभीर घायल था। उसकी उपचार के दौरान अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई और अन्य जो घायल हैं उनको उनके परिजन हैं वो आगरा और अन्य जगह लेकर गए हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ का धौलपुर में इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। ये जो पूरा जो हादसा है वो रजौरा खुर्द के पास हुआ है। बारात थी, वो खाना खा करके अपने गांव वापस लौट रही थी। उसमें करीब 40 जो बाराती थे वो सवार थे। जी हरिवीर, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर घटना स्थल की है जहां पर यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि गाय यहां पर बीच सड़क पर आ गई थी। उससे बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी जो गाड़ी थी वो पलट गई। अब 30 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन घायलों की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है। हरिवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट ये है कि एक की इसमें मौत भी हो चुकी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा का घेराव किसान कर सकते हैं। गंग नहर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर किसान लामबंद नजर आ रहे हैं। आज बड़ी संख्या में किसान विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। श्रीगंगानगर के किसान शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे। शहीद स्मारक से विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर फीडर से पानी दिलवाने की मांग की जा रही है। पौंग डैम को क्षमता के मुताबिक पूरा भरने की मांग और मांग की अनदेखी करने पर मोर्चा खोल सकते हैं किसान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों से जुड़ी हुई। विधानसभा का माना जा रहा आज घेराव कर सकते हैं। आज विधानसभा का सत्र होगा और ऐसे में यहाँ पर किसानों की कोशिश है घेराव करने की। हालांकि देखना होगा कि क्या वो विधानसभा तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अपनी मांगों को लेकर किसान मोर्चा खोले हुए हैं। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मयूर विहार फेज 2 में भीषण आग लग गई है। यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान में यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें भी कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। मयूर विहार दिल्ली की खबर, जहां पर फेज 2 में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग को बुझाने की कोशिश टीम कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, ये यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान है जहां पर आग लगने की जानकारी मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि कई मंजिल ये बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें कि ऊपरी मंजिल पर आग लगी हुई है। लगातार कोशिशें हैं सबसे पहले आग पर काबू पाने की, लेकिन ये बड़ा आर्थिक नुकसान यहां पर जाहिर तौर पर दुकान मालिक को हुआ है। फेज 2 मयूर विहार, जहां पर यूनिफॉर्म की दुकान में आग लग गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों से सेना ने हथियार भी बरामद किए हैं। सेना की तरफ से बयान भी सामने आया है जिसमें बताया गया है कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं जानकारी जो यहां पर पोस्ट करके जम्मू कश्मीर से सामने आई। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है
जिसमें बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी कुपवाड़ा सेक्टर में चल रहा है। केरन ये सेक्टर है जहां पर कुपवाड़ा में आतंकियों को मार गिराया गया। रविवार को आतंकी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सेना ने आतंकियों से मुठभेड़ के बाद इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी। सेना के चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी भी दी और बताया कि केरन सेक्टर में ऑपरेशन धनुष 2 के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि आतंकियों से हथियार और युद्ध के सामान बरामद हुए हैं। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियां लगातार इस ताक में रहती हैं कि घाटी में हालात सामान्य न हो और इसी वजह से वो सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाती है। हालांकि भारतीय सेना और सुरक्षा बल उनकी हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उनके नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा के फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए। इस उपलब्धि पर पीएम ने खुशी जाहिर की है। साथ ही पीएम मोदी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और जेपी नड्डा ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नाम और कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बड़ी उपलब्धि उनके नाम दर्ज हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी कि आप समझ लीजिए 10 करोड़ से ज्यादा के फॉलोअर्स हो गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जबरदस्त बवाल मच गया। विशालगढ़ किले से अवैध बूचड़खानों और अवैध रूप से बनाई गई दरगाह, साथ ही दूसरे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर तनाव पैदा हो गया। विशालगढ़ किले के अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने सरकार से मांग की थी, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर वहां पहुंच गए और बाद में दूसरे गुट के साथ झड़प हो गई। पथराव होने लगा। कई जगह गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों में आगजनी तक हो गई। इस बवाल के बाद इलाके में तनाव बन गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। गुजरात में चांदीपुरा नाम से एक नए वायरस से 2 दिन के अंदर 5 बच्चों की मौत हो गई है। ये वायरस गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिले में मिले हैं, जिसके बाद बच्चों में मिले वायरस के सैंपल पुणे भेज दिए गए हैं। वहीं इस बात के अब सामने आने के बाद लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के बाद गुजरात में नए वायरस की एंट्री से हड़कंप मच गया। चांदीपुरा नाम के इस नए वायरस से गुजरात में 2 दिन में 5 बच्चों की जान चली गई। बच्चों की मौत साबरकांठा सिविल अस्पताल में हुई। ये वायरस गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिलों में पाए गए हैं। नए वायरस के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है और बच्चों में मिले सैंपल की जाँच के लिए पुणे के लैब में भेजे गए हैं। बताया गया कि इस वायरस से संक्रमित बच्चों के दिमाग में सूजन पाई गई है। फिलहाल बच्चों पर इस वायरस ने कैसे असर दिखाया, इसके लिए बच्चों में मिले वायरस के 6 सैंपल पुणे भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बैठक भी की है और अब पुणे भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं साबरकांठा और अरावली जिले में इस वायरस को लेकर सर्वे भी किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ट्रेन की कार से टक्कर हो गई। खरदा रेलवे स्टेशन पर हजारदुआरी एक्सप्रेस से 2 कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होते समय ये 2 कार सवार तेजी से रेलवे लाइन की तरफ बढ़ गए। इस दौरान दोनों कार रेलवे लाइन और फाटक के बीच में फंस गईं, जिसके बाद ट्रेन आ गई और दोनों कारों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। देश के कई राज्यों में इस समय नदियां उफान पर हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से जमीन खिसकने से हड़कंप मचा हुआ है। यानी देश के कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है।
मॉनसून से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो वही दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 5 से 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, जबकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट दे दे। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट सामने आया है। प्रदेश के 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार बारिश का दौर राजस्थान में भी चल रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आया है। 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट, मौसम से जुड़ा हुआ अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 30 जिले राजस्थान के जहां पर मेघ गर्जन यानी कि बादल गरजेंगे और इसके साथ ही बारिश होगी। साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। आपने दर्शकों को बता दें कि लगातार मॉनसून एक्टिव है राजस्थान के अंदर। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। टोंक की तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से वाहन भी बहते हुए नजर आए। नदी नाले उफान पर है और ऐसे में शहर भर में पानी भरा हुआ है। हरिद्वार में एक बड़े हादसे की जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई। मुरादाबाद डिपो की इस बस में 40 यात्री सवार थे। इस हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, जबकि हादसे के बाद लोगों ने बस के दरवाजे और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। तो यूपी से बिहार तक बाढ़ बारिश ने भारी आफत पैदा कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गई है। कई शहरों में सड़कें तालाब बन गई हैं। बिहार में तो बाढ़ की मार से कई सड़कें देखते ही देखते बह गईं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी कहर बनकर बरप रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही गुजरात और पश्चिम बंगाल में हाल बुरा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। आपको लिए चलते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी, जहां पर बाढ़ से हाल बेहाल हो गया है। लखीमपुर खीरी के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं सैलाब की चपेट में गांव के रास्ते भी हैं। सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव में नाव चल रही हैं। इस बीच बाढ़ की चपेट में आकर कुछ पुल भी टूटते हुए नजर आए। पानी भरने से ग्रामीण के कच्चे घर ढह गए। साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण बेघर हो गए हैं। घरों में बाढ़ का पानी होने और कच्चे घर गिरने से कुछ परिवार हाईवे के किनारे त्रिपाल के सहारे जीवन काटने को मजबूर हैं। मैदानी इलाके में बाढ़ ने कोराम तो बचाया ही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से आई बाढ़ में धारचूला तहसील में तीजम और वतन को जोड़ने वाला कच्चा पुल बह गया, जिसके बाद लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करने के लिए देखिए किस तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है। इस इलाके में 18 परिवार रहते हैं। पुल बहने के बाद ये लोग अपनी जरूरत का सामान रस्सी के सहारे आर पार पुल करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज नदी के ऊपर रस्सियों की मदद से भले ये लोग आवाजाही कर रहे हो, लेकिन ये सफर कभी भी किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है चमोली के जोशीमठ इलाके से। यहां पर नेशनल हाईवे पर सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की टीम लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। इस दौरान हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ भी नजर आया। बीआरओ की टीम के मुताबिक बहुत जल्दी मलबा हटाकर नेशनल हाईवे को आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा।
वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रत्नागिरी के चिपलून में भारी बारिश के बाद सैकड़ों पर सैलाब नजर आया। चारों तरफ बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। पुणे में बोरघाट के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया है, जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां डूबकर जाती हुई नजर आई हैं। तो पुणे में भी भारी बारिश का कहर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां आप देख सकते हैं डूबती हुई नजर आ रही हैं और इस दरिया भरे पानी में वाहन किस तरीके से रेंग रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र के पुणे की। महाराष्ट्र के बाद आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर बारिश के कारण जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन उज्जैन में अभी बारिश शुरू नहीं हुई। इंदौर और आसपास के इलाकों में हुई बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण नदी के किनारे खड़ी गाड़ियां डूब गईं, जिन्हें कड़ी मशक्कत से निकाला गया। तो शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके जो आसपास के हैं वहां पर देखिए किस तरीके से हाल बेहाल हो चुका है। उज्जैन में बारिश नहीं हुई है, लेकिन शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां पर पानी आ गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के वेडिंग रिसेप्शन में कल कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में फिल्मी सितारों और खेल जगत के दिग्गज राजनीतिक हस्तियां अनंत राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। सभी शादी के जश्न में डूबे हुए नजर आए। तो एक्टर देख सकते हैं आप, गोविंदा यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने परिवार के साथ दरअसल वो पहुंचे थे। तमाम अलग अलग जगत की बड़ी हस्तियां, अलग अलग क्षेत्र की बड़ी हस्तियां शिरकत करती नजर आई हैं। बॉबी देओल भी पहुंचे अनंत और राधिका को बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। सभी लोग शादी के जश्न में डूबे हुए नजर आए। सनी देओल, बॉबी देओल दोनों भाई हैं और दोनों ने ही अपने अपने परिवार के साथ यहाँ पर शिरकत की है। आपको बता दें कि कल ग्रैंड रिसेप्शन था अनंत और राधिका का जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। तमाम फिल्मी सितारे हों या खेल जगत के दिग्गज, राजनीतिक हस्तियां अनंत राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। कई बड़े उद्योगपति और कई बड़ी कंपनीज के सीईओ भी इस ग्रैंड रिसेप्शन में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज तमाम आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, चाहे वो ग्लैमर इंडस्ट्री से हो या फिर राजनीतिक जगत से, खेल जगत से या उद्योग जगत से। तमाम बड़ी दिग्गज हस्तियां, जाने माने पहचानने वाले जो चेहरे थे वो पहुंचे हैं और अनंत राधिका को बधाई देने के लिए। इन हस्तियों की मौजूदगी, नीता अंबानी को आप देख सकते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी, जिन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और बेहद ही खूबसूरत लिबास में वो सभी का वेलकम करती हुई भी इस ग्रैंड रिसेप्शन में नजर आई हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर तो तमाम मेहमान ग्रैंड रिसेप्शन में पहुंचे और दूसरी तस्वीर आपको रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की दिखा रहे हैं। रवि किशन जो कि सांसद भी हैं और अभिनेता भी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ अनंत और राधिका के ग्रैंड रिसेप्शन में पहुंचे थे। ये तस्वीर आपको बिपाशा बसु और उनके हस्बैंड करण ग्रोवर की दिखा रहे हैं। बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे, जाने माने चेहरे ग्रैंड रिसेप्शन में पहुंचकर चार चांद लगाते हुए नजर आए हैं और इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी उनका वेलकम करती हुई नजर आई। मिनी रिसेप्शन के बाद कल ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था और ये देखिए जैकी श्रॉफ और अपने बेटे टाइगर श्रॉफ के साथ पहुंचे हैं। तमाम बड़ी
दिग्गज जो हस्तियां हैं ग्लैमर वर्ल्ड से, उनके परिवार की मौजूदगी कल अनंत और राधिका के ग्रैंड रिसेप्शन में देखने को मिली है। बड़ी हस्तियों का जमावड़ा जो कि कल जश्न में डूबे हुए नजर आए हैं। 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी थी और उसके अगले दिन एक रिसेप्शन रखा गया था जिसे मिनी रिसेप्शन आशीर्वाद सेरेमनी कही गई थी, और कल हुआ है ग्रैंड रिसेप्शन। मेरे अनंत और राधिका की शादी के लिए आए हैं, इसलिए आप सबको मेरे तहे से धन्यवाद। ये शादी का घर है and you became a part of our celebration. Thank you for your patience and understanding. और कुछ भी भूल हो गई हो, ये शादी का घर है तो इसलिए माफ कर देना। I hope you're all well looked after and आप सबको कल के लिए इनवाइट मिल चुका होगा, तो आप कल हमारे मेहमान बन के आना है and we will look after you. So we look forward to having you and welcoming you all tomorrow with your family. Thank you so much. धन्यवाद, शुक्रिया। अमेरिका में शनिवार को जब घड़ी में शाम के करीब 6:30 बज रहे थे तो पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति रैली को संबोधित कर रहे थे कि तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से रैली में अफरा तफरी मच गई। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया के ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। जगह बटलर, पेंसिल्वेनिया, दिन शनिवार, वक्त शाम के 6:30 बजे। ट्रंप स्टेज से अपना जोशीला भाषण दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आए उनके समर्थक जोश में थे, तभी गोली चली। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप को गोली लगने का एहसास हुआ, ट्रंप ने कहा, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड। ट्रंप के हाथ पर, कान पर, चेहरे पर खून लग चुका था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग एक राउंड नहीं, कई राउंड हुई। रैली की जगह जहां कुछ देर तक ट्रंप और उनकी पार्टी की जय जयकार हो रही थी, चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे। I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What's just happened? Oh my God. तब तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हरकत में आ चुके थे। ट्रंप को तुरंत ही मंच से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। भीड़ के बीच से ट्रंप को निकालते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को कार तक लेकर गए। इस बीच ट्रंप अपने समर्थकों के लिए लगातार हाथ हिलाकर उनका जोश बढ़ा रहे थे। एक तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़े, तो दूसरी तरफ रैली के लिए बने स्टेज पर स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाल लिया। स्नाइपर्स गोली मारने वाले शख्स को ढूंढ रहे थे। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times. And over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती, हमला हो गया। So I looked at the stage and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter-assault team arrive.
And then I ran to the other side of the stage, and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fist again. मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। उसका जन्म सितंबर 2003 में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले की जांच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है। और इसी के साथ बारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए अपना फेवरेट शो गोरबल।